चूंकि ग्रामर, बुक और प्रैक्टिस इन तीन तरीकों से ही आते हैं नंबर आपको इन तीनों विषय में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप किस तरह घर बैठकर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम भी कम रह गया है, इसीलिए हम इन तीनों विषय के बारे में एक ही वीडियो में बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कि 12th वालों के लिए यहाँ पर इंग्लिश बताया गया है और 10th वालों के लिए संस्कृत के बारे में बताया गया है। हालांकि 10th वालों के लिए भी इंग्लिश है और बाकी हिंदी तो दोनों क्लास वालों के लिए है ही। तो चलिए बिना किसी देरी के करते वीडियो को शुरू। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इन तीनों की तैयारी आप लोग किस तरह कर सकते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त बिक्कू गुप्ता, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में जाने से पहले बता दूं दोस्त कि यहाँ पर हर एक सब्सक्राइबर के नीड पर काम किया जाता है। जो भी उनका डाउट रहता है, जो भी उनका कमेंट रहता है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है और उनके कमेंट का रिप्लाई आ जाता है। सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आ गई है लैंग्वेज की। चूंकि ये तीनों के तीनों भाषा ही है, तो भाषा में ग्रामर को कैसे नहीं लाएं, क्योंकि ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ग्रामर की सबसे पहले बात आती है कि तैयारी कब करें और ग्रामर के पढ़ने का समय सही कब है। तो हम कहेंगे ग्रामर को पढ़ने का सही समय है शाम का समय। जी हाँ दोस्तों, शाम का समय। अब शाम का ग्रामर है जो एक तरह से कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग। और शाम को हमारा दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि वो दोपहर वगैरह में जितना भी क्रियाकलाप होता है सबसे शांति मिलता है शाम को ही। और शाम को भी एक स्टडी टाइम कहा जा सकता है, शाम को भी एक आरामदायक समय कहा जा सकता है। जिस प्रकार सुबह उसी प्रकार शाम। और ग्रामर की बात आएंगे ये, तो यह एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी और संस्कृत इन दोनों के ग्रामर तो सेम सेम ही होते हैं, है कि नहीं। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों ग्रामर सेम सेम ही होते हैं। और जहां इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है इंग्लिश ग्रामर। तो हिंदी और संस्कृत ग्रामर की तैयारी आप लोग किस तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे पहले वक्त से सब्सक्राइबर हो गए तो पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है सब कुछ के बारे में कि आप किस तरह ट्रिक तरीका से कारक को पहचान सकते हैं, समास को पहचान सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। उस सब में ट्रिकी तरीका बताया गया, ट्रिक तरीका से बनाने के लिए। और इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में देख यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे कम समय में ज़्यादा अच्छा तैयारी कराने वाले डियर सर। जी हाँ दोस्तों, डियर सर का वीडियो आप लोग देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा सब्सक्राइबर भी है। और उनका वीडियो में भी ट्रिक बताया जाता है कि आप वहाँ पर किस तरह पहचान सकते हैं कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ों को, कैसे आप वॉइस पहचान सकते हैं, कैसे टेंस पहचान सकते हैं कम समय में भी। सो इंग्लिश ग्रामर की बात में हम डियर सर को सजेस्ट करेंगे। और हिंदी ग्रामर की बात आ गई है तो हिंदी ग्रामर में हमारे पहले वाले वीडियो जाकर के देख लीजिए। अगर आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ लेंगे तो ये तो हो गई हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के ग्रामर की बात। क्योंकि ग्रामर, बुक और प्रैक्टिस इन तीन तरीकों से ही आते हैं नंबर आपको इन तीनों विषय में। अब बात आ गई है बुक की, तो बुक के बारे में क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी का तो बुक आप लोग रीड कर ही सकते हैं, हिंदी का बुक आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं। अब आ गई है संस्कृत की बात, तो संस्कृत के बुक को आप लोग को नहीं पढ़ना है। संस्कृत के बुक को नहीं, उसके कुंजिका को ले आना है। कुंजिका के ही हिंदी मतलब को आपको वहाँ पर ध्यान से देनी है। और जहाँ जहाँ आप लोग को लगता है ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर से पेंसिल से एक ठो मार्क लगा देनी है उसको, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिव बन जाए और उसको आप बार बार वहाँ पर पढ़ा जा सके। और बात आ गई है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के बुक को आप सभी को ध्यान देना है कि अगर आप लोग को इंग्लिश टू हिंदी नहीं आता है तो आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर बहुत से आप अपना कहानी के साथ सर्च कीजिएगा, उसका इंग्लिश टू हिंदी आ जाता है। और इस तरह उसका हिंदी मीन्स जान सकते हैं और हिंदी मीन्स सबके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग उस कहानी के या कविता के जो भी इंग्लिश में होते हैं, अगर उन सब के हिंदी मतलब निकाल लीजिएगा दोस्तों, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को आप देखते ही पकड़ में ला सकते हैं कि आप लोग अरे ये तो इसका आंसर था, ये तो उसका आंसर था। ये जो हम तरीका बता रहे हैं, ये तरीका आप लोग पक्का अपनाइएगा। क्या कीजिएगा कि जो आपका पोएम रहेगा या फिर जो भी आपका स्टोरी रहेगा, वह स्टोरी को आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना है या फिर और कोई भी वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको इसका हिंदी मीन्स देखना है और हिंदी मीन्स इसका आ जाएगा और हिंदी मीन्स को ही पढ़ लेना है। हालांकि आप लोग जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम में तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिंदी मीडियम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब तो बात हो गई बुक की भी खत्म, अब बात आ गई है प्रैक्टिस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन तीनों विषय के प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सभी का स्कोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग इन तीनों विषयों में स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन तीनों का प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस आप लोग को इस तरह करनी है, जैसे मैं घर में आप सभी को देखते होंगे बहुत से ऐसे कॉपी रहते हैं जो सॉल्व क्या हुआ रहता है, बहुत से ऐसे बुक होते हैं जिसमें सॉल्व क्या रहता है। सो उन सबके सोल्यूशन को देखना है कि वो किस तरह बनाया हुआ है, और उसी तरह आप सभी को भी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सप्ताह में भी, चूंकि कम समय है इसीलिए सप्ताह में 3 दिन में एक दिन, 3 दिन पर एक दिन, इस तरह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करिएगा तो वहाँ पर आप लोग को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी कि कैसे आप पत्र लिख सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर निबंध लिख सकते हैं, इन सभी के बारे में बताया जाता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वहाँ पर स्कोरिंग आप सभी का बिल्कुल गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं इन सब विषय के बारे में प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस आप सबका मॉडल पेपर कराएगा। मॉडल पेपर कराइए। अगर आप लोग के पास अगर मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं है तो अभी ऑनलाइन प्रोवाइड हो चुके हैं मॉडल पेपर, ऑनलाइन जा करके देख लेनी है और वहाँ से आप सभी को डाउनलोड कर देनी है और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को याद कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों ये 3 तरीका ही अपनाना है, सिर्फ और सिर्फ बुक, ग्रामर और फिर प्रैक्टिस। इन 3 तरीकों से ही इन तीनों विषय में आएंगे नंबर बहुत सा जितना आप चाह रहे हैं। कैसी लगी आज की इस वीडियो को जरूर से जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।